तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो गाइस यार इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट पढ़ने के लिए तो गाइस यार आज की इस वीडियो के लिए लाइक कमेंट जरूर ठोकना। लेट्स गेट स्टार्टेड। Firstly, we will know about the electric current. What is the electric current? This is the question that what is the electric current? well, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इसका आंसर है रेट ऑफ flow of electrons through electrons and charge through a conductor is called electric current। यानी इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज टू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस ये हुआ कि किसी कंडक्टर में इट मींस कंडक्टर ये हम लेते हैं कंडक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए पहले हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। व्हाट इज कंडक्टर? इट इज इसका मतलब होता है a material or object which allow electricity to pass through them, which allow electricity to pass through them। इसका मतलब यह होता है कि वह मटेरियल और वह चीज जो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे उसे बोलते हैं कंडक्टर। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में होता है ऑल मेटल्स यानी आयरन कोबाल्ट स्टील निकल and many more। and the best conductor is that the best conductor is the silver is the good conductor of electricity। वैसे तो सारे मेटल्स कंडक्टर होते हैं, लेकिन सिल्वर ये एक ऐसा मेटल है जो पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का सबसे एक ऐसा कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को एकदम फ्रीली पास कर देता है। मतलब कि इसमें रेसिस्टेंस कम होता है, तो रेसिस्टेंस आगे पढ़ेंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि a material or object which allow electricity to pass through them is called conductor। जैसे इसमें आ जाता है ऑल मेटल्स में क्या आएगा? आयरन आएगा, गोल्ड आएगा, फिर सिल्वर आएगा, एल्युमिनियम आएगा, टीन आएगा, कॉपर आएगा, कोबाल्ट आएगा, निकल आएगा और मेनी मोर। लेकिन एक ऐसा भी नॉन मेटल है जिससे अपन इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, यानी वो भी एक गुड कंडक्टर है मेटल ना होते हुए भी। उसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है।
ग्रेफाइट हमारे यूजुअली पेंसिल्स में यूज किया जाता है, यानी आप कभी भी मेंस में ग्रेफाइट को मत डालना, नहीं तो फिर आप जब जानते हो। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। अब जानेंगे कि ये जो मटेरियल्स है यानी कंडक्टर, ये अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास क्यों होने देते हैं, यानी इसमें ऐसा क्या चीज रहता है जो इस इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। ये भी एक क्वेश्चन है, दैट which is the thing which allow the electricity to pass through the conductors. This is the main question, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें हैं जो इंसुलेटर्स भी जानेंगे। इंसुलेटर है और वो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। ये देख लेते हैं कि कंडक्टर्स अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होने देते हैं। Why do conductors allow electricity to pass through them? It means, why do conductors allow the electricity to pass through them? Answer में लिखेंगे, the conductors allow electricity to pass through them because it have free electrons. The conductors allow electricity to pass through them because it have free electrons. Electrons जो है कि जैसे जब एटम्स पढ़ोगे तो आपको उसमें 3 चीजें मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का यूज करना है। तो इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट पास करने के लिए जरूरी है। बाकी सब ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बट वो इट मींस फ्री नहीं रहते, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी फ्री किसी चीज को इट मींस इसको फोर्स करने पर ये मूव करते हैं, और इसको फोर्स करने में सबसे ज्यादा मदद करता है पोटेंशियल डिफरेंस, इट मींस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको सबसे ज्यादा इसी से मदद मिलती है। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है लेकिन इसकी मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रही होगी। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इसको वोल्टेज। वोल्टेज समझ में आया, वोल्टेज बोलते हैं। और इसी वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से फ्लो होते हैं। ये वोल्टेज उन पर फोर्स लगाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। जैसे किसी भी इंसुलेटर पे आप वोल्टेज डालोगे ना, तब उसमें आपका करंट पास नहीं करेगा, कितना भी डाल लो आपका करंट पास ही नहीं करेगा उसमें से, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और इसमें एक चीज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से वो मूव करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब हम जानते हैं, इधर समझ में आ गया हम लोगों को। अब हम जानते हैं इंसुलेटर। व्हाट इज इंसुलेटर? व्हाट इज इंसुलेटर? कंडक्टर समझ लिया, इंसुलेटर समझते हैं। इंसुलेटर are the objects which allow which do not allow
electricity to pass through them. इतना क्लियर होना चाहिए. Insulators are the objects which do not allow electricity to pass through them. लेकिन ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास ही नहीं होने देते हैं. अब इसका रीजन भी हम जानते ही हैं. अब इसका भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं. अक्सर ये एग्जाम्स में आता है, व्हाई डू इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. इसका दो आंसर है, लेकिन एक दूसरा आंसर हम आगे चल के पढ़ेंगे. व्हाई डू insulator why do not allow the electricity to pass through them. Why do not insulators allow the electricity to pass through them? इसका आंसर ये है, insulator do not allow electricity to pass through them because they have not free electrons. They have not free electrons. इधर समझ में आया? Why do not insulator allow the electricity to pass through them? Insulator do not allow the electricity to pass through them because they have not free electrons, which do not move. It means by giving the potential difference, it means voltage or volt, they can't move freely. And in the conductor, they can move. They can move freely because they have free electrons. जैसा कि हमने बात किया था कि the rate of flow of electrons through a conductor is called the electric current. यानी इस पर हम कैसे इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं. फिजिक्स पढ़ना है तो इसके लिए फॉर्मूले होते हैं. जैसे अगर हमें चार्ज दिया रहे तो आई, इसको आई से इंडिकेट करते हैं, और एस आई यूनिट ऑफ, जाइए मैं फॉर्मूला लिख दूंगा. एस आई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. अब इसका करंट इज इंडिकेटेड बाय आई, नोट करना, करंट इज इंडिकेटेड बाय आई. तो आई इज इक्वल टू, अगर चार्ज दिया रहेगा तो Q, चार्ज इज इंडिकेटेड बाय Q बाय टाइम, इट मींस स्मॉल t. और इसका एक और फॉर्मूला होता है N बाय टी. N बाय टी इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया रहेगा तब भी हम करंट निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा तब भी हम करंट निकाल सकते हैं. और अगर चार्ज और टाइम दिया रहेगा तब भी हम करंट निकाल सकते हैं. दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं करंट. अब यहाँ पर मैं कुछ SI यूनिट्स लिखता हूं और उसका इंडिकेशन लिखता हूं. SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. करंट इज डिनोटेड बाय I. SI unit of charge is coulomb. Coulomb, it means this type. It is denoted by
Q. SI unit of PD. It means potential difference. I am not writing the full form of PD. SI unit of PD is volt. इसको डिनोट करते हैं V से, डिनोटेड बाय V. अब ध्यान दो, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. कूलम और इट इज डिनोटेड बाय Q और it is also denoted by C. But mainly in the questions it is denoted by Q. यहां तक क्लियर हो? यानी हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, I is equal to Q by T और I is equal to NE by T. इससे लगभग 2 फॉर्मूले डिराइव होते हैं, 2-3 फॉर्मूले इस 4 फॉर्मूलों से डिराइव होते हैं. कौन कौन से ये देखते हैं. पहला हम यहां से T निकाल सकते हैं. पहला हम दोनों केस से T निकाल सकते हैं. दूसरा हम दोनों केस से Q निकाल सकते हैं और इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं. अब देखो, Q इज इक्वल टू हो गया I इंटू T, N इज इक्वल टू हो गया I इंटू T, और इसका मतलब इट मीन्स T इज इक्वल टू हो गया Q बाई I. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं अपन. हाँ, Q बाई I, T इज इक्वल टू हो गया Q बाई N बाई I. कितने फॉर्मूले डिराइव हुए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 फॉर्मूले डिराइव हुए. अब देखो, एक होता है चार्ज. चार्ज मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर चार्ज. जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज रहता है, और इसी चलते इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. लेकिन वो चार्ज कितना होता है? अब वो चार्ज होता है, अभी मैं लिख रहा हूं, चार्ज ऑन. अब बोल रहे हो कि ये क्यों बता रहे हो? अब देखो, यहां पर एनी जो है ना, नंबर का एन छोड़ना है. क्या छोड़ना है? एन छोड़ना है. उसको इस एन छोड़ दो बस. ये जो नंबर है ना, इसको आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स दिए, वहां पर 1 लाख लिख देना, बस खेल खत्म. और यहां पर जो E का वैल्यू है वो लिख देना है. नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम. नोटेड, द पॉइंट शुड बी नोटेड. 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम. इसका मतलब 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलम. यही सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, यही है. सबसे ज्यादा मेनली एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होता है. और इसको इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जे थॉमसन. अभी एटम्स पढ़ेंगे तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर हम करंट पढ़ रहे हैं. यहाँ पर से कितने चीजें हमें बाहर आई. पहला एक ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला, और यहाँ पर हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम. जैसे दिया रहे आपको Q दिया रहे और T दिया रहे, जिससे I निकाल लेंगे. अगर N दिया रहे और T दिया रहे तो I निकाल सकते हैं. लेकिन अगर हमें चार्ज निकालने के लिए बोले तो चार्ज निकालने के लिए बोलते करंट रहेगा तब भी निकाल सकते हैं, और अगर करंट नहीं रहेगा तब भी निकाल सकते हैं. कैसे? बस करंट रह भी सकता है और नहीं भी. करंट रहेगा तो डेफिनेटली निकल जाएगा हमारा, क्योंकि करंट नहीं रहेगा. उसका फॉर्मूला दिया हुआ है. अब देखो, अगर करंट मतलब इट मीन्स करंट अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तो Q इज इक्वल टू N इंटू E. बस NE ओवर, इसको हटा देना है. NE
यहाँ पर खेल खत्म कर देना। इट मींस अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस जैसे देखो आपको दिया हुआ है I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि उससे चार्ज का वैल्यू निकालो। चार्ज का वैल्यू निकालोगे तो ऐसे निकल जाएगा Q इक्वल टू I इंटू टी। बस अब वहां पर बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा चार्ज का वैल्यू निकालो, तो फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम एडवांस टेक्निक में बनाना चाहिए वैसे भी, तो ऐसे बना सकते हैं I और T से Ne का वैल्यू निकाल लेंगे और Ne का वैल्यू Q का वैल्यू, Q का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो गाइस ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 जल्दी ही रिलीज होने वाला है। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।